Hello and welcome to my channel SK Helping Hands। आज हम लोग कवर अप करेंगे माई गुड राइट हैंड अ पोएम फॉर क्लास 10th RBSC बोर्ड। और ये पोएम लिखी गई है सी मैके द्वारा। माई गुड राइट हैंड अपने आप में एक सिंबल है जिसका प्रयोग उन्होंने हार्ड वर्क के लिए किया है। जो हमारी मेहनत है उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। और वो बताते हैं कि किस प्रकार वे किसी कारणवश जो है अपनी संपत्ति खो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं और वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके दोस्त उनकी सहायता करेंगे, परंतु उनके दोस्त उनके नज़दीक भी नहीं आते, मानो उनसे शर्म आ रही हो और मात्र सलाह दे करके वे छोड़ देते हैं उनको। जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी किसी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं। आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता है इनको और आर्थिक रूप से मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, सलाह सभी दे देते हैं। तब लेखक को लगता है कि उन्हें खुद पर और खुद की मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। तब वे इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि उन्हें ऐसे स्वार्थी मित्रों का साथ नहीं चाहिए और वे खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, खुद की मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ही होता है, वे खूब मेहनत करते हैं और फिर खूब प्रॉस्पर भी करते हैं। उसके बाद उन्हें ना भोजन का अभाव रहता है, ना ही कभी कपड़ों का अभाव रहता है। और जब वे रिच हो जाते हैं, कमा लेते हैं अच्छा खासा, तब उनके मित्र जो उन्हें छोड़ गए थे वे भी वापस आ जाते हैं और इस उम्मीद में कि अब वो उनकी सहायता करेंगे पैसे से। परंतु अब इन महोदय को उनकी स्वार्थी मित्रों की आवश्यकता नहीं है, ये बात वो भी अच्छी तरह समझ चुके हैं वास्तव में। तो वह शुक्रिया अदा करते हैं ईश्वर का और अपनी गुड राइट हैंड यानी खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए, खुद की मेहनत पर विश्वास करने के लिए, और यही कहते हैं कि अच्छा है कि मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा। तो मित्रों, ये जो कविता है इसका जो ये पहला पैराग्राफ है, हम पहला पैराग्राफ इसका देख लेते हैं एक बार। आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ होता है दुख। मैं दुख में गिर गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन। मैं अपने मिसफॉर्च्यून्स के लिए कंप्लेन करने लगा था कि मेरी किस्मत अच्छी काम नहीं कर रही है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। इन वेन यानी कि बेकार। मैंने अपने मित्रों की तरफ सहायता के लिए देखा, परंतु मुझे किसी ने सहायता दी नहीं। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। जो मित्र थे वे ऐसे शर्मा जाते थे मानो पता नहीं क्या हो गया हो। एक्वेंटेंस माने कि एक्वेंटेंस वर कोल्ड, जो उनके रिश्तेदार थे वे भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, परंतु किसी प्रकार की सहायता वो लोग नहीं कर रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ट्रीटेड दे कोल्ड। आर्थिक रूप से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी, मात्र सलाह मुझे ज़रूर दे दी। परंतु यह जो पैराग्राफ है ये आप देख सकते हैं 2020 में पूछा जा चुका है, तो हम लोग के लिए इसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग उसी की तरफ चलेंगे। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। और वो कहते हैं लेट देम गो। यहाँ पे देम शब्द हुआ है फॉल्स फ्रेंड्स के लिए, या फेयर वेदर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, जो उन्हें मुश्किल के वक्त छोड़ गए थे। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। और वो इतने विश्वास से कहते हैं कि मेरे पास तो मेरा मित्र है जो मेरे पक्ष में है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी। एड होता है सहायता। वॉट एवर बिटाइड। वॉट एवर यानी जो कुछ भी होना, बिटाइड होना, जो कुछ भी हो
उसमें मेरे को ऊपर उठाने के लिए, मेरी सहायता के लिए मेरे पास मेरा मित्र है जो कि मेरा सच्चा मित्र है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। और ऐसे मित्रों पर, झूठे मित्रों पर भरोसा करना उसी प्रकार से है जैसे किसी मिट्टी में महल का जो है नींव खड़ी कर देना, और वह महल कभी भी खड़ा नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं, कभी ना कभी वह टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे मित्रों पर भरोसा करना व्यर्थ है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। और वे कहते हैं कि मैं मात्र अपने जो है मैं मात्र अपने राइट हैंड पर ही भरोसा करूँगा। गुड राइट हैंड यहाँ पे सिंबल के रूप में प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि मेहनत के लिए प्रयोग किया गया है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट। यद्यपि भी मेरे जो है दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, परंतु मेरा साहस मेरे साथ था, वो मुझ में फिर से जागृत हो गया था। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। जब मेरे हाथ मजबूत हो गए, यानी जब मैंने खुद पर भरोसा कर लिया, तब मेरी स्पिरिट जो है हल्की हो गई, मेरा मूड अच्छा हो गया, मैं खुश हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। यहाँ पे पोइट ने रिपीटेशन का प्रयोग किया गया है, रिपीटेशन। आप ये शब्द ध्यान में रखिएगा, फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इसने मुझे दुखों से, कष्टों से ऊपर उठा लिया। इट फेड मी, फेड मतलब भोजन दिया, क्लेड मी यानी कि कपड़े दिए। अगेन एंड अगेन, जब भी मुझे आवश्यकता हुई, मेरी मेहनत ने ही मुझे ऊपर उठाया और मुझे भोजन और कपड़े उपलब्ध करवाए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। और हर एक वो मित्र जो मुझे छोड़ गया था, लेफ्ट मी छोड़ के चला गया था, केम बैक वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। अब वे इस प्रकार से व्यवहार करते थे मानो मेरे परम प्रिय मित्र हों। आई नीड देम नो मोर। और वो कहता है मुझे इनकी अब आवश्यकता नहीं है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और दे जो मेरे झूठे मित्र हैं वो भी अब इस बात को समझते हैं। आई थैंक दी। दी वो किसका शुक्रिया करता है, दी का अर्थ होता है यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी कि मैंने आप पर विश्वास किया। माई गुड राइट हैंड और मेरे सीधे हाथ, यानी कि मेरी मेहनत पर मैंने जब खुद पर भरोसा किया तो यह बहुत ही अच्छी बात हो गई। आगे देखते हैं वे क्या कहते हैं। तो कविता यहीं पे ख़त्म आती है। ये 16 पंक्तियों की कविता है। मित्रों, आप जब कविता देख करते हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, आप को कौन सी पंक्तियाँ दी गई हैं। तो ये जो पोएम है कुल 16 पंक्तियों की पोएम है और इसमें 4 स्टेंजा हैं। पैराग्राफ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे स्टेंजा कहा जाएगा। तो ये पहला स्टेंजा इसका 2020 में आ चुका है, इसलिए हमने इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा जो कि दूसरा स्टेंजा है, इसका हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिया है। तो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हमें रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस आपको फिक्स पोएम का नाम और कंपोज्ड बाय पोएट का नाम। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand। इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। Composed by चार्ल्स मैके, नाम आपका कैपिटल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है और आगे बढ़ते जाना है। कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि बताया गया है आपको कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी 3 चीज़ें लेनी होती हैं। पोएम का फॉर्म, तो फॉर्म है दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। फिर जो दी गई पंक्तियां हैं वे कौन से भाग से ली गई हैं। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेंजा का हम एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और यह क्या बताती है हमें, हार्ड वर्क के महत्व को बताती है। The poet becomes poor and his relatives and friends leave him in his adversity।
एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून के जो दिन हैं, दुख के दिन हैं, उनमें उसके मित्र उसे छोड़ जाते हैं. बट ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज ओन हार्ड वर्क लिफ्ट्स हिम अप फ्रॉम ऑल सोरोज एंड पेन. सभी दुख और कष्टों से ईश्वर में भरोसा और उसके खुद की मेहनत पर भरोसा जो है, ट्रस्ट, भरोसा, उसको वो ऊपर उठा लेते हैं. लिफ्ट्स हिम अप. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग लाइंस देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से लाइंस दी गई हैं हमें. लेट देम गो से स्टार्ट है और फिर वो बता देते हैं कि मैंने अच्छा हुआ इनके ऊपर भरोसा किया, गॉड पर और अपनी मेहनत पर. तो एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं हम लोग. द पोएट इज डेजर्टेड. डेजर्टेड माने लेफ्ट अलोन by his friends in the days of adversity. डेजर्टेड की जगह आप लेफ्ट अलोन लिख सकते हैं. एडवर्सिटी की जगह अगर आपको मिस फॉर्च्यून पसंद है तो आप वो लिखिए. सो ही सेज लेट देम गो. उसी के शब्दों को क्योंकि दोहराया इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे. दो, हालांकि, इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, ही वॉज वेरी होपफुल टू गेट हेल्प फ्रॉम देम. यानी कि शुरुआत में उसको बहुत उम्मीद थी कि उसे उनसे सहायता मिल जाएगी. बट दे टर्न्ड अवे. लेकिन वो तो उससे दूर हो गए. जैसे ही गरीबी के दिन आए, मुश्किल में वो आया तो उससे वो दूर हो गए. टर्न्ड अवे. सो ही टू डज नॉट वॉन्ट दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स. ऐसे ही स्वार्थी जो अच्छे दिनों में साथ दें, ऐसे मित्रों की आवश्यकता उसको भी नहीं है. He shows positive attitude and says he has a friend still, a true friend. और वो कहते हैं कि मेरे तो अच्छा मित्र, सच्चा मित्र अभी भी है. और यह किस बात का घोतिक है? उनके पॉजिटिव एटीट्यूड का, सकारात्मक व्यवहार उनका नज़र आता है यहाँ पे. A true friend to help him and boost his confidence up. वे कहते हैं मेरा मित्र है जो मेरा साथ देगा और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है इन द बैड डेज. ही फर्दर सेज दैट इट इज़ यूजलेस यानी व्यर्थ है टू ट्रस्ट अदर्स एंड होप फॉर हेल्प फ्रॉम देम. उनके ऊपर भरोसा करना और उनसे सहायता की उम्मीद करना एकदम ही व्यर्थ है. इट विल बी लाइक बिल्डिंग कैसल्स ऑन द सैंड. रेत पर महल बना लेना जैसा होगा. अब हम इन लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक ईडियम है, मुहावरा है, इसको हम समझाएंगे. एज सच बिल्डिंग्स हैव अ वीक फाउंडेशन. फाउंडेशन यानी कि नींव. वीक माने कमज़ोर. इनकी जो नींव है वही कमज़ोर है और इसलिए वो बिल्डिंग्स, ऐसी जो महल है, गिर जाएंगे. तो वो कहते हैं इसी प्रकार से ऐसे मित्रों पर भरोसा करना व्यर्थ है. सिमिलरली ट्रस्टिंग फॉल्स फ्रेंड्स इज़ फुलिश. ही ट्रस्ट्स गॉड. बजाय इसके वे ईश्वर पर भरोसा करते हैं एंड हिज ओन हार्ड वर्क. और खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं. ही इज़ श्योर ऑफ ओवरकमिंग ऑल द ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज़. और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इससे अपनी सभी समस्याओं का हल, निराकरण कर सकेंगे. और वे यह मानते हैं एज गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves. और ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो कि खुद की सहायता करते हैं. अब हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन लेंगे तो यह भी हमारा कॉमन रहेगा. कहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे लाइंस के अकॉर्डिंग वो आपको मैं बता दूंगी. इट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम. हमें मोटिवेट करती है हार्ड वर्क के लिए. तो यह क्या है, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल, आप कुछ भी लिख सकते हैं. पोएम है. The poet inspires to believe in God, in oneself and in hard work. हमें कविता जो है प्रेरित करती है किस में भरोसा करने के लिए? गॉड में, स्वयं में और अपनी मेहनत में. अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं. द राइम स्कीम ऑफ द गिवन लाइंस इज़ AABB. इसमें दोस्तों सभी जो स्टेंजा हैं उनकी राइम स्कीम यही है. तो हम यहाँ पे दी गई लाइंस की राइम स्कीम लिख रहे हैं AABB. द राइट हैंड इज सिम्बॉलिक ऑफ हार्ड वर्क. यहाँ पे उसने सिंबल का प्रयोग किया है जो कि राइट हैंड है. राइट हैंड सिंबल किसका है? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का. रिपीटिशन यानी कि दोहराव है. पैटर्न एड्स टू द मेलोडी यानी कि म्यूज़िक उसकी सुर में अच्छे से सहायता
देती है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव मी फ्रॉम पेन। एलिटरेशन, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेव्ड सोरो, यहाँ पे एलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जो लाइंस दी गई हैं उसके शब्द देखेंगे। एड, हेल्प, बिटाइड, मे हैपन, हेवन, गॉड, टू बिल्ड ऑन सैंड, प्लान लाइकली टू फेल। अब हम इसका थर्ड स्टेंजा लेंगे। माई करेज रिवाइव्ड से इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो रेफरेंस हम सेम ही लिखेंगे, पोएम का नाम, पोएट का नाम, कॉन्टेक्स्ट में पोएम को फॉर्म और सिंपल इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है वही सेम ऊपर वाला ही लिखेंगे यहाँ पे हम, जो हमने यहाँ पे इसके लिए प्रयोग किया है। तो आप यहीं से ही देख लेंगे इसको। यहाँ पे एक ही मात्र चेंज रहेगा जो कि हमने सेकंड स्टेंजा लिखा है। तो मित्रों ये वाला स्टेंजा जो है माई करेज रिवाइव्ड वाला है थर्ड स्टेंजा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट इज़ डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स इन द डेज ऑफ एडवर्सिटी। इसको भी कोशिश करिए, हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो हमें इसकी भूमिका बांधनी है वो हमने सेम रखा है। सो ही सेज लेट देम गो। Though in the beginning he was very hopeful to get help from them, शुरुआत में उसको उम्मीद होती है परंतु they turned away, वे उससे मुंह मोड़ लेते हैं, but they turned away. So he too does not want those fair weather friends now. यहाँ तक हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में भी यही लिखा था। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आपको बहुत अधिक अंग्रेजी क्योंकि कठिन लगता है तो आप कोशिश करके इसी तरीके से याद कीजिए। डिस्पाइट हिज मिसफॉर्च्यून हिज करेज रिवाइव्ड, और उसके मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य के बावजूद उसका जो करेज था वो फिर से उसमें जागृत हो गया था। ही वॉज नाउ मोर चीयरफुल, वो अधिक खुश था। हिज हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग, उसके अपने हाथ मजबूत थे, अर्थात उसको अपने मेहनत पर भरोसा हो चुका था। ही वॉज डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत कर भी रहा था वो। दिस हेल्प्ड हिम टू राइज अबव हिज सॉरोज, और इससे वह अपने दुखों का निवारण कर पाया। हिज पेन्स डिसअपियर्ड, उसके कष्ट दूर होने लगे। ही स्टार्टेड प्रॉस्परिंग, और वो रईस होने लगा, पैसा कमाने लगा। प्रॉस्पर कमाना और थोड़ा बहुत अमीर हो जाना। हिज राइट हैंड, दैट इज़ हिज राइट हैंड मतलब उसका जो मेहनत थी, दैट इज़ हिज हार्ड वर्क, चेंज्ड हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ही वॉज नेवर शॉर्ट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अगेन। फूड एंड क्लोथिंग, इट फेड मी, फूड से मुझे भोजन दिया, एंड क्लेड मी, क्लेड का मतलब होता है कपड़े दिए। तो उसको जब भी आवश्यकता थी उसके मेहनत से उसने अपने लिए भोजन और कपड़ों का जुगाड़ किया, कभी उसकी कमी उसको महसूस नहीं हुई। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में फिर से यहाँ से लेकर के आपके ये जो पॉइंट्स हैं आपके सेम ही रहेंगे, तो हमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। मात्र यहाँ पे एलिट्रेशन, क्योंकि एलिट्रेशन जो दी गई लाइंस हैं उसके अंदर ढूंढना है आपको। तो सॉरो सेव्ड, शुरुआत उसकी सेम अक्षर से हो रही है। अगेन एंड अगेन, यहाँ पे रिपीटिशन भी हुआ शब्दों का भी। सेव्ड मी फ्रॉम पेन, रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, तो यहाँ पे भी रिपीटिशन हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए जो लाइंस दी गई हैं उन्हीं में से हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना होता है। तो रिवाइव्ड, रिवाइव्ड माने कि केम बैक, वापस आना। लाइट, चीयरफुल यानी कि खुश होना। यहाँ पे हमें हिंदी में मीनिंग नहीं लिखने, तो आपको ये अंग्रेजी के मीनिंग ही याद करने होंगे। क्लैड माने कि क्लोथिंग यानी कि ड्रेस, ड्रेस DRESS, ड्रेस माने कि कपड़े। ठीक है, तो मित्रों हमने इस तरीके से इसके दो पैराग्राफ्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 2021 की परीक्षा के लिए हमने तैयार कर लिए हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके कोर्स में 3 ही पोएम है, क्योंकि तो आप यदि 2 पोएम तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको चॉइस में उसमें ऑप्शन में ज़रूर आ जाएगा।
तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। आपका जो कोर्स कम किया गया है इस बार, और मेरे दूसरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। द लोटस पे वीडियो बनाया गया है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ में, तो डू वॉच बोथ द वीडियोस और अपने नंबर आप सिक्योर कीजिए। थैंक यू।